हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को रिस्ट लेटरल व्यू प्रोजेक्शन के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या फिर मेडिकल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो फटाफट आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। और मैं एक बात और बता दूँ दोस्तों कि अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्ट लेटरल व्यू प्रोजेक्शन के बारे में। तो पहले आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है फ्रैक्चर, यानी कि रिस्ट के पोर्शन में, रिस्ट के एरिया में, जैसे कि कोई पेशेंट है और किसी पेशेंट के रिस्ट के एरिया में है ना कोई फ्रैक्चर हो गया। ओके, तो फिर इस कंडीशन में जो है ऐसा अगर इंडिकेशन दिखता है तो फिर रिस्ट लेटरल प्रोजेक्शन लिया जाता है। इस तरह से सेकेंड पॉइंट है डिसलोकेशन। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि किसी पेशेंट का रिस्ट के पोर्शन में बोन जो है डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेट कहने का मतलब है कि जैसे कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ या फिर चोट लगा तो बोन एक जगह से दूसरी जगह खिसक गया। तो इस तरह का इंडिकेशन अगर दिखाई देता है तो फिर एक रेडियोग्राफर के द्वारा रिस्ट लेटरल प्रोजेक्शन लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिफॉर्मिटी। ओके, डिफॉर्मिटी यानी कि रिस्ट के पोर्शन में, रिस्ट के एरिया में कहीं पे अगर किसी पेशेंट को एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, किसी पेशेंट का एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, जैसे कि स्वेलिंग वगैरह हो गया या फिर किसी तरह की समस्या हो गई उसके रिस्ट के पोर्शन में, तो फिर ऐसा इंडिकेशन दिखाई देता है, तो इस कंडीशन में भी रिस्ट लेटरल प्रोजेक्शन लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फोर्थ पॉइंट है अदर पैथोलॉजीज। अदर पैथोलॉजीज कहने का मतलब ये है कि रिस्ट के पोर्शन में, रिस्ट के एरिया में जैसे स्वेलिंग हो गया या फिर बोन में कोई तरह का समस्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं बोन में गांठ हो जाना, है ना, इस तरह का अगर टिश्यू जमा हो जाना, इस तरह का समस्या अगर हो रहा है तो ऐसा इंडिकेशन अगर दिख रहा है तो फिर एक रेडियोग्राफर के द्वारा रिस्ट लेटरल प्रोजेक्शन लिया जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इंडिकेशन समझ में आ गया होगा। और ये देखिए कि ये पेशेंट को पोजीशन इस तरह से देना होता है रिस्ट लेटरल प्रोजेक्शन। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पेशेंट पोजीशन के बारे में। ओके, अब मैं आप लोगों को पेशेंट पोजीशन के बारे में बताता हूँ। पहला पॉइंट है द पेशेंट इज सीटेड एट एंड ऑफ द टेबल, यानी कि पेशेंट को सीटेड करना है, मतलब बैठाना है। एक चेयर लेंगे आप, एक टूल लेंगे और उस टूल पे पेशेंट को बैठाना है एंड पोर्शन पे बैठाना है, टेबल के एंड पोर्शन पे बैठाना है। और उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट कह रहा है द अफेक्टेड हैंड एंड रिस्ट शुड रेस्ट ऑन द टेबल, यानी कि जो अफेक्टेड हैंड है, जो हैंड में आपका प्रॉब्लम है, उस हैंड को या फिर रिस्ट को, है ना, टेबल पे रेस्ट पोजीशन में रहना चाहिए, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है द हैंड इज प्रोनेटेड एंड द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड रिस्ट, यानी कि हैंड को देख सकते हैं डायग्राम में, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कैसेट है, ये कैसेट है। तो कह रहा है द हैंड इज प्रोनेटेड एंड द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड रिस्ट। ठीक है, यानी कि कैसेट जो होना चाहिए वो अफेक्टेड रिस्ट के नीचे होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को पेशेंट पोजीशन समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द रिस्ट एंड हैंड इज एक्सटर्नली रोटेट एट 90 डिग्री, यानी कि रिस्ट जो है या फिर हैंड जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए द फिंगर्स आर एक्सटेंडेड, फिंगर्स को क्या करना है, एक्सटेंड पोजीशन में रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है द हैंड इज इमोबलाइज बाय प्लेसिंग ओवर द फोरआर्म, यानी कि जो हैंड है, जो रिस्ट का पोर्शन जो है आपका, जिसका आप लोग जिसका पेशेंट, जो पेशेंट होते हैं जिसका रेडियोग्राफर के द्वारा लिया जाता है एक्सरे, जिस रिस्ट का पोर्शन का, वो रिस्ट हैंड, यानी कि वो रिस्ट या फिर हैंड जो है वो इमोबलाइज होना चाहिए, यानी स्थिर अवस्था में होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ओके, और ना, और फोर आर्म का पोर्शन भी जो है, फोर आर्म का जो एरिया है वो भी नहीं हिलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग को पेशेंट पोजीशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सेंट्रल रे के बारे में। ओके, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। मैंने आप लोगों को बताया था, पहले भी बताया है। यहाँ देखिए, ये जो है इमेज रिसेप्टर है, ये कैसेट है, इमेज रिसेप्टर है,
ये आपका इमेज रिसेप्टर यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम में। ओके, और ये जो है सेंट्रल रे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मिड सेजाइटल प्लेन हो जाता है एरिया, ये मिड सेजाइटल प्लेन होता है। तो कह रहा है पेशेंट पोजीशन में, सॉरी सेंट्रल रे में कह रहा है कि इट शुड बी परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए इमेज रिसेप्टर के ओवर द एस्ट्रोलाइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस का जो एस्ट्रोलाइड प्रोसेस है उसके ओवर होना चाहिए। ओके, उसके ऊपर है ना। इट शुड बी परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो सेंट्रल रे है ये परपेंडिकुलर में होना चाहिए इमेज रिसेप्टर के। ओके, नेक्स्ट है गोनेडल शील्डिंग। मैंने आप लोगों को बताया है कि गोनेडल शील्डिंग का मतलब होता है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि गोनेडल शील्डिंग एक तरह का एप्रोन टाइप का होता है और इससे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेशेंट का प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इट शुड बी एम्प्लॉय फॉर प्रोटेक्शन, है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयड के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन से अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट पॉलिसी, यानी कि डिपार्टमेंट विभागीय नियमों के अनुसार। ओके, गोनेडल शील्डिंग समझ गए होंगे आई होप आप लोग। अब चलिए कॉलिमेशन के बारे में समझते हैं। कॉलिमेशन, द बीम शुड बी कॉलिमेटेड, जो बीम होना चाहिए वो कॉलिमेटेड होना चाहिए। इंक्लूड प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल्स कार्पल बोन टू द डिजिटल अल्ना एंड रेडियस, डिजिटल अल्ना एंड रेडियस, यानी कि बीम जो है कॉलिमेटेड होना चाहिए जिसमें कि प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल हो गया, आपका कार्पल बोन हो गया, डिजिटल हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अब है फ्रेंड्स IR साइज, यानी कि इमेज रिसेप्टर साइज कितना देना है। तो 18 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर का देना है, इमेज रिसेप्टर का साइज होना चाहिए। ये एक रेडियोग्राफर का काम है कि इमेज रिसेप्टर साइज को चुन के वो एक्सरे लें। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ IR, यानी कि इमेज रिसेप्टर का जो है ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। तो पोर्ट्रेट, सिंगल प्रोजेक्शन या फिर लैंडस्केप होना चाहिए। ओके, अब है एक्सपोजर फैक्टर। तो एक्सपोज कितना देना है ना, एक्सपोज कितना देना है जब हम रिस्ट लेटरल प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो 45 से 50 kVp देना है कंट्रोल पैनल पे एक्सपोजर पे। ओके, और 12 to 20 मास देना है। ओके, एक्सपोजर फैक्टर कितना देना है, तो 45 to 50 kV एंड 12 to 20 मास देना है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए समझते हैं FFD क्या होता है। तो फुल फोकल डिस्टेंस इसका मतलब होता है, ये जो है FFD 100 सेंटीमीटर का लेना है। ठीक है, FFD का जो है लेना कितना है FFD, यानी कि ये डिस्टेंस कितना लेना है, तो 100 सेंटीमीटर लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट पॉइंट है हमारा, देख सकते हैं बक्की या फिर ग्रिड। ओके, बक्की या फिर ग्रिड जो है ये नॉट रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को रिस्ट लेटरल प्रोजेक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।